मैं एक संदेश देना चाहता हूँ अभिभावकों को जिनके बच्चे छोटे हैं। बड़े बच्चे कुछ हद तक अपने पढ़ाई अपनी एजुकेशन की चिंता करते हैं कि मेरी पढ़ाई बाधित हो रही है, लेकिन छोटे बच्चे यह कभी नहीं सोचते हैं कि मेरा कुछ नुकसान हो रहा है, और छोटे बच्चों में वह सोचने की क्षमता भी नहीं है। मैं अभिभावकों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस प्रकार यानी 2019 तक आपके बच्चे स्कूल जाया करते थे, कोचिंग जाया करते थे, उसके बाद होमवर्क के लिए अपने घर में बैठा करते थे, उस शेड्यूल को वापस आप लेके आए हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं स्कूल खुलने के इंतज़ार में पिछले वर्ष भी बच्चों का नुकसान हुआ, इस वर्ष भी फिर बच्चों का नुकसान हो रहा है। अब इस तरह की स्थिति देश में कब तक जारी रहेगा यह कहना मुश्किल है, और बीमारी आज है कल चली जाएगी, लेकिन जब सब कुछ सामान्य होगा तो बच्चे बहुत पछताएंगे और आप भी बहुत पछताएंगे, क्योंकि समय नुकसान हो रहा है। तो मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट यही है कि एक टाइम टेबल तैयार करें अपने बच्चे के लिए। बहुत व्यस्तता भी नहीं है अभी कि लोग बिजी हैं, कुछ वक्त दीजिए अपने बच्चों के लिए, एक टाइम टेबल सेटिंग कीजिए। ज़रूरी नहीं कि आप एजुकेटेड पर्सन या पढ़े लिखे हैं तभी ये काम कर सकते हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ कि एक टाइम सेटिंग कीजिए, सुबह उठने से लेकर के रात के बच्चे को सोने के टाइम तक बच्चे के लिए एक शेड्यूल तैयार कीजिए और उसके मुताबिक बच्चे को अपने गाइडलाइंस में रखिए। जिस तरह से सरकार अभी लोगों को गाइडलाइंस में रख रही है, आपको घर पर ही रहना है तो घर पर ही अपने बच्चे को फुल्ली गाइडलाइंस में रखिए। उसका जब स्कूल जाने का वक्त था उस समय पे आपके घर में जो बच्चे हैं उन बच्चों को एक साथ बैठाकर पढ़ाएं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो सिर्फ उस अवधि तक बच्चे को बैठाएं, उसे ड्राइंग कराएं। अगर उससे पढ़ने में मन नहीं लगता है तो उसे कला यानी कुछ छापने के लिए कहें, कोई तस्वीर पिक्चर्स बनाने के लिए कहें, या किताबों में छपे हुए पिक्चर्स को देखने के लिए कहें और उसको समझने और पहचानने के लिए कहें। इसमें आपका स्कूल का वक्त निकल जाएगा। फिर उसका जो लंच का टाइम होता है उस तरह के टाइमिंग से उसको व्यस्त रखें। उसके बाद जो उसका ट्यूशन का टाइम होता था उस वक्त पे अगर मुमकिन हो तो ट्यूशन पढ़ाएं, और नामुमकिन हो तो घर पे उसी तरह से बैठाकर उसे उसका वक्त उस वक्त का उसका आदत बनाए रखें। और फिर जब उसका होमवर्क का टाइम था उस वक्त उसको होमवर्क के लिए बैठाएं, ताकि उसका जो आदत था, जो पुरानी आदत उसकी, वो आदत उसकी बनी रहे और उसको लगे जब स्कूल खुलने के बाद आप उसको भेजेंगे तब उसको स्कूल जाने में भारी महसूस ना हो। ये चीज़ आप करें। और साथ ही साथ जब बच्चा विद्यालय जाता था तो 100% या 80% पढ़ता था। अगर आप इस तरीके से बैठाएंगे तो कम से कम 5% तो बच्चे पढ़ेंगे। उसको 5% या रोज़ का एक जानकारी किसी खास चीज़ की तो जानकारी होगी। और ऐसे भी कहा गया है, नथिंग इज बेटर देन समथिंग। कुछ नहीं से कुछ भला है। तो मैं आप गार्जियन और अभिभावकों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके अपने बच्चे हैं, आप उनके साथ उनके अधिकारों के साथ खेल ना करें। उसको जिस सामग्री की ज़रूरत होती है वो सामग्री ला करके दें और उसके लिए वक्त निकालें। बेवजह चौक चौराहे पे यहाँ वहाँ बैठकर इधर उधर की बातें करने के बजाय अपने बच्चे के साथ बैठकर अपने बच्चों के साथ बैठकर बातचीत करें और काम की बातचीत करें, जिससे आपके बच्चे का ज्ञान बढ़े, सूझबूझ बढ़े और वो गाइडलाइंस में रहे, ताकि उसको ये ना लगे कि ये जो लॉकडाउन है यही ज़िंदगी मेरे लिए अच्छा है और वो इसमें जीने की आदत ना सीख ले। वरना उसको इसमें ज़्यादा आराम मिलेगा। कल आने वाली ज़िंदगी भले ही उसकी नुकसान की होगी, लेकिन पढ़ने जाना नहीं चाहेगा। वह चाहेगा वो लॉकडाउन वाली ज़िंदगी ही मेरे लिए अच्छा था। तो आप सभी से आपके अपने बच्चों के लिए मैं रिक्वेस्ट